कल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया था, आज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। ठीक है, ये आपका कमर तक का पोर्शन है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक चीजें इसमें से, और ग्लैंड वर्क, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, डायूरेटिक जब पढ़ा रहा था तो बोला था यहाँ पर बीन के आकार का किडनी होती है दो, और इन किडनी से दो पाइप आई होती है। किडनी से दो पाइप आई होती है, जिसे यूरेथर कहते थे, इसे किडनी कहते थे। किडनी के ऊपर एक थे एड्रिनल ग्लैंड होते थे, जिसे हम, ठीक है, एडीएच हार्मोन रिलीज करता था। और ए ब्लेडर होता था, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये ब्लेडर है। इस ब्लेडर में यूरिन यानी मूत्र इकट्ठा होता है, और मूत्र वाहिनियों के माध्यम से पेनिस से होते हुए बाहर हम स्क्रेट आउट कर देते हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया हूँ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में ये चीजें हमने आपको बता दिया है। इतनी बात समझ में आ गई रही होगी सबको जब किडनी पढ़ा रहा था। तो अब मैं आपको आज इसके आगे प्रोसेस बताऊंगा कि ये जो टेस्टिकल्स हैं, ये जो टेस्टिकल हैं, ठीक है, प्रोस्टेट क्या होता है, ठीक है, इसमें जो स्पर्म बनता है वो क्या होता है। ठीक है। और कल बता ही दिया था, स्पर्म और ओवरी जब दोनों मिलते हैं फोलिकल ट्यूब में, फोलिकल सेल बनाते हैं। ठीक है। जिससे जाइगोट बनता है, फिर बच्चा बनने लगता है माँ के पेट में, जो पलने लगता है। ठीक है, यूट्रस के। ठीक। यूट्रस के लास्ट लेयर थी, दरवाजा था, सिरवेस था। वो 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता, वो 9 मंथ के जब डिलीवरी होती होने वाली रहती थी तब वो वर्क करती थी। ठीक है। टाइमिंग बता दिया था फर्स्ट डिलीवरी में कितना कितना होता है। ठीक है। 12 से 19 घंटे, 4 से 5 घंटे, 2 से 3 घंटे। ठीक है। तो सारी चीजें बता दिया था। आज मेल वाली सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेनिस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेनिस। पेनिस क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक। उसके बाद ये जो है यूरेथ्रा का, यूरेथ्रा मतलब ये देखिए जहाँ यूरिन इकट्ठा होती है, ये यूरेथ्रे का टर्मिनल भाग होता है, मतलब आउटर भाग होता है। यही इतना आपका पेनिस है, ध्यान दीजिए। ठीक है। तो ये क्या होता है? आउटर भाग होता है। इसमें दो पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। टर्मिनल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ये पेनिस के बारे में हो गया। दूसरा स्कोटम। स्कोटम क्या होता है? देखिए पेनिस के पीछे प्यूबिक होता है, प्यूबिक, पेनिस के पीछे। ठीक है। और इसी के पास एक आती है, जो नली आती है ना, उसे वास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है। इसमें लिखा नहीं है जो ये अभी यहाँ से अभी बताऊंगा कि यहाँ से स्पर्म बनता है। स्पर्म बनने के बाद इस तरह से ब्लेडर के पीछे से, ठीक है, क्योंकि दो नसें होती हैं, दोनों नसों के पीछे से जो है यूरेथ्रा वाले माध्यम से जो है स्पर्म आउट होता है बॉडी से। ठीक है।
तो वो जो स्पर्म यहाँ से बन रहा है पीछे से आता है, ध्यान लीजिएगा। और जो टेस्टी जो टेस्टिकल होते हैं, जो टेस्टीज होती हैं आपकी दोनों, वो बॉडी के बाहर होती हैं। बॉडी के बाहर क्यों होती है तो सब लगभग सबको पता होगा, जो इसका टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। जैसे बॉडी का 37 है तो टेस्टी का 33 होना चाहिए। इसलिए इसको जो है बॉडी के बाहर बनाया गया है, ताकि इसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंस रहे, और स्पर्म अच्छे से ग्रोथ कर सके, ठीक है। कुछ लोग के स्पर्म, जैसे जो वेल्डिंग वगैरह काम करते हैं उनको देखेंगे, उनके स्पर्म में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो उनको जो है प्रेगनेंसी में, उनके वाइफ को प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, ठीक है। तो ये समस्याएं आती हैं, लगभग 2-4 केस हमारे पास भी आ चुके हैं। तो उन लोग को जो है बताया जाता है डिसीजन। तो इसको जानते रहिएगा कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पर्म डेथ हो जाएंगे, स्पर्म की डेथ हो जाएगी, लाइव नहीं होंगे, काउंट सेल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो स्पर्म का भी जो है डायग्नोसिस होता है, टेस्ट होता है ब्लड की तरह, तो वहाँ उसमें सारी चीजें पता चलती हैं। मैंने आपको क्या बताया? पेनिस बता दिया, स्पोर्टम बता दिया, बिहाइंड पेनिस होता है, बिहाइंड पेनिस होता है, ठीक है। और ये जो है एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा होता है, बात समझिएगा। जैसे कि ये मान लीजिए आपका, आपकी शरीर है, ठीक है, ये पेट है, यहाँ से पाँव आपके निकले हैं, यहाँ पे आपका इतना दूर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यहाँ पे आपका पेनिस होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका टेस्टिस होगा, ठीक है। तो ये जो पेनिस और एब्डोमिनल पेट है, इन पेट और पेनिस को जो जोड़े है, ठीक है, जो जोड़े हुआ है, इसी को कहते हैं पोर्टम, ठीक है। इससे डिटेल में नहीं बता सकता ना, इससे डिटेल में समझ पाओगे, अगर समझना है समझ जाइए। जो पेनिस और जो पेट है, ये दोनों जहाँ चिपके होते हैं फेविकोल लगा करके, ठीक है, जो वेल्डिंग की गई है, इसी को कहते हैं कि स्पोर्टम, ठीक है। और नीचे आपका टेस्टिस है जिसमें स्पर्म बनता है, ठीक है। इस तरह से ब्लेडर के नीचे से आप पाई पाई होती है, ठीक है, ब्लेडर के नीचे से पाई पाई होती है, ब्लेडर के नीचे से दोनों तरफ से पाई पाई होती है और पेनिस के माध्यम से, और यहाँ यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा से पाइप रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से स्पर्म बनता है, स्पर्म आएगा, ठीक है, यहाँ यूरिन इकट्ठा होगी, यूरिन आएगा, ठीक है। तो दोनों की पाइप एक ही है। और ये जो पाइप है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पाइप है, जहाँ से टेस्टी से और इस पर पेनिस तक जो पाइप गई है ना, ये लगभग जो है, इसका नाम पहली चीज जान लीजिए, इसे वाश डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाश डिफरेंस। और इसकी जो लंबाई होती है 40 से 45 सेंटीमीटर। चलो एक टॉपिक और इसमें खत्म हो। छह, वाश डिफेक्ट हो गया, स्केल्टम हो गया, पेनिस हो गया, स्केल्टम हो गया, वाश डिफेंस हो गया। वाश डिफेंस हो गया, स्पोर्टम हो गया, पेनिस हो गया, तीन चीजें आपको हो गई। और टेस्टिस भी हो गया, ठीक है, टेस्टिस भी हो गया। टेस्टिस बताया हमने, टेस्टिकल, ठीक है, ये चीज, इसमें स्पर्म बनता है, पाइप से जुड़ा होता है, ठीक है। आप आफ्टर, अब दो है आपका, एक बच रहा है ईपी डाइमिस, EPIDIDYMIS, एपिडाइमिस, ठीक है। ये एपिडाइमिस जो होता है,
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। जैसे आपका टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के पास इपिडाइमिस होता है। टेस्टिस के पास ऐसे सेल बने होते हैं, बात समझिएगा। टेस्टिस के पास सेल बने होते हैं, यहाँ पर स्पर्म बनते हैं, अभी इसको और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर स्पर्म बनते हैं और यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो ये जो है टेस्टिस के पीछे की होता है, बिहाइंड टू टेस्टिस और स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको कंफर्म होना चाहिए। यूरेथ्रा आपको पता है, पहले ही बता दिया है, ठीक है। यूरेथ्रा में यूरिन इकट्ठा होती है, क्या इकट्ठा होती है? यूरिन इकट्ठा होती है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्लैंड होती है जो जेंडर में होता है, प्रोस्टेट, ठीक है। यहाँ देखिए प्रोस्टेट, आप सुने होंगे कि उनको प्रोस्टेट बढ़ गया है, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक, एंजाइम और प्रोस्टाग्लैंडिन को जनरेट करती है। प्रोस्टेट हो गया, डक्ट हो गया, ठीक है, ब्लेडर बता दिया, यूरेथ्रा बता दिया, ठीक है, एपिडेर्मिस बता दिया, टेस्टिस बताया, पेनिस बताया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको हमने सारी चीजें बता दी है। इसको आप अपने आप में नोट कर लेंगे तो आपको काफी दिन तक याद रहेगा। ठीक, इतनी बातें कंफर्म हो जाना चाहिए सबको। अब उसके बाद कुछ नोटेड हैं, कुछ नोट होनी चाहिए, कुछ नोट वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि स्पर्म को क्या कहते हैं, स्पर्म को क्या कहते हैं? स्पर्म को मेल गेमेट कहते हैं, स्पर्म को मेल गेमेट कहते हैं, ठीक है। स्पर्म में आल्सो नोन एज हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो स्पेटनोजोटा होता है, ठीक है, मतलब गुणसूत्र, जो क्रोमोसोम होते हैं कितने होते हैं? मेल के पास एक्स या वाई, दो क्रोमोसोम होते हैं, कितने होते हैं? दो क्रोमोसोम होते हैं। इसको मैं आपको बताऊंगा कि गर्ल और बॉय में कैसे होता है डिफर। बाकी एक लेक्चर कल डाला था सेकंड में, उसमें था यक्स, महिलाओं के पास यक्स कम रहता ही है। अगर यक्स माता और वाई पिता मिलेगा तो आपको बॉय, बॉय का जन्म होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर यक्स माता के पास है ये ऑलरेडी, अगर यक्स पिता वाला जाएगा तो सर, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, कितने क्रोमोसोम होते हैं मेच्योर, मेच्योर स्पर्म में, मेच्योर स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मैंने आपको बताया था कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी, पेयर क्रोमोसोम। देखिए, अगर किसी बच्चे के पास कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर, ठीक है, किन्नर वगैरह, उनमें क्या होता है, किसी एक क्रोमोसोम का कमी हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाता, 22 क्रोमोसोम हो गया, 24 हो गया। इस प्रकार से अगर क्रोमोसोम डिफेक्टेड हो जाता है तो उस समय बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो उसे हम, मतलब कि उसे हम लोग जो है ऐसे समझ सकते हैं, तो हो सकता है कि जो संभोग हुआ रहा हो, जो रिप्रोडक्शन हुआ रहा होगा, उस समय मेच्योर स्पर्म नहीं रहा होगा, क्रोमोसोम जो है डिसबैलेंस रहे होंगे, एक आध क्रोमोसोम कम रहे होंगे, इसलिए जो है उसको दिक्कत हुई है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं, अगर आया तो 23 जोड़ी, नहीं तो 23 जोड़ी का मतलब 46 क्रोमोसोम, कितने? 46 क्रोमोसोम, दोनों जान लीजिए।
इसमें से एक चीज, हाँ ये भी जान लो कि जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, जो 22 पेयर होते हैं, यानी जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, वो ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम होते हैं, मतलब कि वो कंपलसरी है, वो 22 तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपका डीएनए वगैरह रहता है, सारा चीजें ना। और एक वही बदलता है जिससे आदमी माता पिता से थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है, दोनों से। ठीक है, तो यही जो एक लास्ट वाला है ना, यही बदलता है। ठीक है, तो वही 23वां लेके आता है। ठीक है, तो प्लस एक ऐड होगा तब आपका 23 जोड़ी होगा, यानी 46 क्रोमोसोम। कितना होगा? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, ये होता है डिफेक्ट इसमें, बदलाव। उसके बाद इसमें और क्या बच रहा है? वास्प हो गया, एपिडाइमिस, टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, पेनिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, प्रोस्टेट हो गया, कुछ नोट्स हो गए। और एक चीज ये भी जान लीजिए आप, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, कई बार पूछा है। ठीक है, कई बार पूछा है कि पार्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसमें 3 भाग होते हैं। पहले वाले को हेड कहते हैं, इसको बॉडी कहेंगे, इसको टेल कहेंगे, पूंछ। ठीक है, इसके नाम को ध्यान दीजिएगा। और कल वाले में जो थोड़ा सा बच्चा था, बच्चा का मतलब था कि यही जो इतरस वाले में बता रहे थे, पेड़ भी हो तो इसको देखिए, जो टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर, ठीक है, बहुत सारे हेलिकल ट्यूब पाए जाते थे। ठीक है, जैसे हमारी आंत होती है ना वैसे लपेटी हुई, उसी प्रकार से इसमें बहुत लपेटे हुए ट्यूब पाए जाते हैं, जिसमें स्पर्म का जनरेशन होता है। ठीक है, और ये सारी ट्यूब मिल करके, लगभग 15 से 20 ट्यूब मिल करके एक ट्यूब में स्टोर होती हैं। और यहाँ पर इपिडाइमिस होता था। ठीक है, एपिडाइमिस होता था। तो एपिडाइमिस से एक लेयर, जिसे वास डिफेक्ट कहते थे, ये ऐसे यूरेथ्रा के नीचे से पेनिस के पास आती थी। ठीक है, तो जिससे स्पर्म हमारा पेनिस के माध्यम से आउट होता था यहाँ आपका। ठीक है, यूरेथ्रा था। ठीक है, तो ये इस अगर कभी आप इसको देखेंगे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ गूगल से फोटो लेकर। ये है, और मैं दिखा देता हूँ आपको। यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यही यही जो है मैं आपको बता रहा था कि ये आपका जो टेस्टिस है, इसमें इस तरीके से ऐसे बने रहते हैं नसें, जिसे लोबल कहते हैं, क्या कहते हैं, लोबल ट्यूब कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारी नसें हैं। ठीक है, मतलब वही एक ही नसें हैं। इधर से देखिए, ये सारे इस तरीके से ऐसे ट्यूब बनाए हुए हैं, कॉलम। ठीक है, और ये देखिए एक दूसरे से ऐसे बना करके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो बने हुए हैं ना, इसी में स्पर्म बनता है। ठीक है, स्पर्म बनने की लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, इसलिए देखो इसको कितना समय लगेगा, सोचो एक स्पर्म बनने में। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए ये सारी चीजें जितने कॉलम है ट्यूब है, ठीक है, देख लीजिए क्या है, सेमी सेंट्रल ट्यूब है, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए इसमें लेयर भी रहती है, 3 लेयर होती है, कैविटी होती है, ठीक है, लिक्विड होता है, ठीक है। इनको सेपरेट करने के लिए सेप्टम होता है, दोनों, ठीक है, दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है। इफरेंट डक्ट इसे कहते थे, क्या कहते थे, डक्ट। अब देखिए ये सारी नसें एक दूसरे में देखो मिली होती थी। उसके बाद मैंने बताया था ना, ईपी इपिडायमिसिस, यही पार्ट है आपका। इसमें क्या होता है, स्टोर होता है। अब देखिएगा इसमें सारी नसें मिल करके स्पर्म इकट्ठा हुआ है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से पीछे से नस आई हुई है, एक नस हो गई, देख लो सारी मिल करके एक नसें हो गई। अब ये जो है यहाँ पर ग्लैंड होती है, ठीक है, टेस्टिस ग्लैंड होती है जो सेक्स के दौरान एक्टिव होगी और स्पर्म को यहाँ से भेजती है। देखिए यहाँ से नसें निकली, अब ये देखिए जो नीली और लाल दिख रही है नसें ना, ये ब्लड है, तो ब्लड का सर्कुलेशन हर जगह है, क्योंकि बिना ब्लड का कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए मैं, अब वहां से एक नस आ गई है, ठीक है। अब एक नस ऐसे यूरेथ्रा के पीछे से आएगी, ऐसे टेस्टिस में जुड़ गए, ठीक है। यहाँ पे यूरेथ्रा है, यहाँ पे यूरेथ्रा वाली पाइप जुड़ेगी, ठीक है। सेक्स के दौरान यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो हार्मोन को आगे भेजेगी, और जब यूरिनेशन होगा एडीएच हार्मोन होता है वो इसका रिलीज करेगा, तो यहाँ से यूरिन बाहर होती है। एक ही पाइप से दोनों का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। एक चीज यहाँ समझ समझ में आ जाने को, ठीक है। अब आपको हमने बनाया बताया था कि स्पोर्टम क्या होता है, उसको देख लीजिए। स्पर्म कैसे बनता है, कहाँ स्टोर होता है, ये चीजें आपको जो है देख लीजिए, यहाँ पे यही बताया था ना, ठीक है। ये आपका टेस्टिकल हो गया, ठीक है। और ये टेस्टिकल एपिडाइमिसिस, ठीक है, नशे हो गए। टेस्टिकल बता ही दिया था, इसको टम देखिए, थोड़ा छोटा करें तो ये आपका पेनिस था। अब देखिए ये जैसे कि ये जो भी आपके टेस्टिकल वगैरह हैं, ये स्किन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और ये आपका पेट है, पेट में चिपके हुए हैं एक प्रकार से, ठीक है, ये आपकी शरीर है। तो यही जो मांस है, केवल जो मांस है जो इसको आपको टेस्टिकल को और पेनिस को सपोर्ट करके आपके बॉडी में जोड़ा है ना, इसे कहते हैं स्पोर्टम। इसी को क्या कहते हैं, स्पोर्टम कहते हैं, ठीक है। कई बार पूछा है स्पोर्टम क्या है, ठीक है, तो इतना जान जाइएगा कि स्पोर्टम क्या है। जो भी आपकी मसल्स हैं टेस्टिस वगैरह को छोड़ने के बाद, ठीक है, जो सपोर्ट दिया गया है बॉडी से, ठीक है, आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, उसी को कहते हैं स्पोर्टम। ये इतनी बात यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें लगभग हमारे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है, मेल वाले में भी फीमेल वाले में भी। ये एलएस हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, उसकी वजह से हमको जो है एस्ट्रोजन एंड्रोजन ये सारी चीजें, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, जो ओवरी बनाती है, वहां से स्पर्म होता है, प्रेगनेंसी, सारी चीजें मैंने बता दिया था, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड इसमें बचा था, मेमोरी ग्लैंड पता ही है, स्तन में पाई जाने वाली ग्लैंड है, लैक्टोजन हार्मोन होता है जिस जो दूध का स्राव करती है, डिलीवरी के समय में एक्टिवेट होती है, ठीक है। और एक चीज और जान जाइएगा कि आपको 2 से 4 दिन तक, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी को, यानी जो बच्चा माँ से पैदा हुआ है, माँ का दूध बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि इसमें, ठीक है, इसमें जो है उस समय का 2 से 4 दिन का इसमें आपका प्रोटीन और ग्रोथ के बहुत न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो निकलते हैं। उसके बाद 4 से 8 दिन तक, ठीक है, उसको उसमें जो 4 दिन तक निकलता है उसमें एंटीबॉडी एंटीजन होता है। उसके बाद प्रोटीन वगैरह होते हैं, उसको ग्रोथ के लिए फैट वगैरह होता है 8 दिन। उसके बाद 15 दिन बाद केवल मिल्क न्यूट्रिशन निकलता है, जिससे आप बाहर का दूध दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2 से 4 दिन, 4 दिन 8, मतलब कम से कम 14 दिन तक जो है माँ का दूध पिलाना ही चाहिए, अगर माता है ठीक ठाक, कोई घटना दुर्घटना नहीं होती, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो ब्रेन जो है
कितनी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, एंटीबॉडी, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के पास अभी कुछ उसको वैक्सीनेशन वगैरह हो तो जाता है तुरंत, लेकिन वैक्सीन उतना वर्क नहीं करती जितना उसके पास एंटीबॉडी, जो माँ वाला एंटीबॉडी एंटीजन जाएंगे, ठीक है, वो दूध के माध्यम से, लैक्टोजन के माध्यम से, ठीक है, चले जाते हैं। ठीक है। और इसमें आपको एक चीज और बताना था कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है स्तन में होती है। ठीक है। जो स्तन, स्तन में भी जिस तरह पार्ट बने होते हैं, फ्लोब, और इसमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। जिस तरह से यूट्रस में बताया था उसी तरह से इसमें भी सेल बने होते हैं। सेल मतलब टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की तरह होते हैं, जो एक दूसरे से बंधे होते हैं। जब लैक्टोजन हार्मोन इसमें स्रावित होता है तो इसमें कंट्रैक्शन होता है। क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है। तो जो यहाँ पे मिल्क बना हुआ है, जो मान लीजिए यहाँ मिल्क बना हुआ है, और यहाँ जहाँ से बच्चा माँ का दूध को फीड करता है यानी पीता है, जो निप्पल होता है, ठीक है, यहाँ पे सारी नसें जुड़ करके एक हो जाती हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं। जब बच्चा माउथ से फीड करता है, ठीक है, तो ये इसमें कंट्रैक्शन होता है। क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, जो कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, कंट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो मिल्क इसमें बने हुए हैं, ध्यान दीजिए, एहसास करिए कि इस तरीके से जब मिल्क बने हुए हैं तो ये दूध अपने आप से, मिल्क जो भी है अपने आप से बच्चे के मुंह में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अपने आप से कंट्रैक्शन होता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोन की वजह से सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, जैसे मिल्क का प्रोडक्शन हो जाएगा उसी तरीके से वर्क करना चालू हो जाएगा। ठीक है। और इतना ध्यान दीजिएगा इसमें, ये सब तो हो गया समझ लीजिए, लेकिन कोई भी माँ अगर है तो उसको आप बता सकते हैं कि कम से कम 14 से 15 दिन तक आप जो है अपने बच्चे को दूध पिलाइए, खाइए, लैक्टोजन को एक्टिवेट करिए, क्योंकि उस समय जो होता है एंटीबॉडी वगैरह जाती हैं। आपको पता है एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में मैंने आपको बताया, ये कितना इसका अच्छा रोल होता है, कितनी अच्छी इंपॉर्टेंस होती है बच्चे, किसी एक बच्चे के लिए, किसी रोगों से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ से एक क्लास लगभग हमारे हिसाब से खत्म हो गई है। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बाकी जो क्लास होगी शाम को आपको बताएंगे, ग्रुप में मैसेज आएगा। और जो ग्रुप में नए जुड़े हैं वो ग्रुप से जुड़ जाए जो है। बताइए, समझ में आया कि जी सर। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म किस पार्ट में होगा? अगर बॉडी ऑप्शन में दिया है तो बॉडी में होगा, अगर मिडिल पार्ट ऑप्शन में दिया तो मिडिल पार्ट में होगा, क्योंकि दोनों दोनों ही एनर्जी देने वाले हैं किसको? स्पर्म को। ठीक है। अगर वो ऑप्शन जिस हिसाब से देता है उस हिसाब से आंसर लगाना, बॉडी दिया है तो बॉडी, मिडिल पार्ट दिया है तो मिडिल पार्ट। ठीक।